शैतान की तरफ कभी तवज्जो न कीजिए। क्या करें आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अगर नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज में ये नहीं कि अलहम्दु शरीफ या अत्तहियात पढ़ते पढ़ते औज़ु बिल्लाह शुरू कर दी, बस तवज्जो न कीजिए उधर। आप यही सोचिए अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं दरबार में अल्लाह के हूँ, शैतान बाहर से भूख रहा है, उसकी आवाज अंदर आ रही है, गेट आउट है, अंदर आ ही नहीं सकता, खुदा के दरबार में घुस नहीं सकता। ये शैतान गेट के बाहर वहां से आवाज दे रहा है जो हमको सुनाई दे रही है, लिहाजा उधर तवज्जो मत करो, अपने अल्लाह ताला से मशगूल रहो। इसकी अजीब मिसाल हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि आईना है, आईना जिसमें शक्ल देखते हैं, अगर मक्खी ऊपर बैठी हो तो अंदर नजर आती है या नहीं? बताओ, क्या मालूम होता है कि अंदर घुसी हुई है, हालांकि ऊपर रहती है। अगर यकीन ना आए तो उसको हटा दो, फिर देखो, फिर तो ऐसी दिल के आईने के बाहर है वो, दिल के आईने के बाहर है शैतान। आप उसकी तरफ तवज्जो न करें, न लाने की न भगाने की, पड़ा रहने दो। आप बताइए जिस मेहमान की तरफ आप तवज्जो न करें वो रहेगा फिर आपके यहाँ? अगर रोटी पानी चाय न पूछे, कुछ न उधर देखे भी नहीं, तो कहेगा भाई यहाँ तो कोई भी इज्जत नहीं हमारी। तो आप शैतान के वसवसों की तरफ तवज्जो करके उसको इज्जत अफजाई न कीजिए। अगर आपने उसकी इज्जत अफजाई की तो फिर और ज्यादा वसवसा डालेगा, वो समझेगा यहाँ मेरी काफी और भगत है। लिहाजा तवज्जो मत करो। जब शैतान देखता है कि ये मालूम होता है बुजुर्गों का तरबियत याफ्ता है, अल्लाह वालों की सोबत याफ्ता है, इसलिए हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है, तो फिर मायूस होकर, नाउम्मीद होकर भाग जाए।